Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। अच्छा, can I ask you a question? मैंने कभी तुम्हारी कोई बात माइंड की है? नहीं, बल्कि आपने मेरे अजीब गरीब शेर भी कभी माइंड नहीं किए। नहीं सनम, तुम्हारी शायरी खासी अच्छी है। अगर तुम उसे अपने लहजे में ना सुनाओ ना तो किसी ठीक ठाक बड़े शायर की शायरी लगेगी। बस कोई बड़ा शायर? अच्छी खासी तारीफ कर चुका हूँ मैं, अब अपने जूतों में लो। अच्छा बताए ना जहां। क्या? मुझे क्या पता, आप बताए ना मुझे। सेंसिटिव वो तो है ना? नहीं सनम, वाकई तुम्हारी जैसी सेंसिटिविटी बड़ी रेयर है। Can I ask you something personal? क्या? आपने सारी जिंदगी अकेले रहना है? पता नहीं। इसकी वजह क्या माहिन है या आपको माहिन के बाद कोई लड़की अच्छी नहीं लगी? नहीं, अब very sensitive and special cousin. And beautiful? Beautiful too. And intelligent? And lovely? Yeah. And gorgeous? And fascinating? Yeah. And an absolute monkey. Hello. Yes, could I speak to Ms. Nausheen Salman? तुम मेरा इतना कुछ बिगाड़ने के बाद भी मुझसे तवक्कुआत रखती हो। अली आप? हाँ मैं। क्या बात है? अली आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुम्हारी नई बीवी को खत लिखा। क्यों लिखा ये खत तुमने? क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा मुझसे या सनम से या नताशा से? अली आप प्लीज गुस्सा मत हो, मैंने किसी गलत मकसद से। नौशीन, इंसान में थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ, तलाक दे चुका हूँ, हर किस्म का ताल्लुक़ तो तोड़ चुका हूँ तुमसे। अली मैं जानती हूँ, आप प्लीज नाराज मत हो। तो फिर क्या चाहती हो? अली मैं यहाँ इलाज के बाद कर्जदार हो गई हूँ, मेरी जिंदगी फिर अंधेरों में चली जाएगी अगर इस महीने। क्या चाहिए तुमको? पैसे? अली पूरी दुनिया में मैं तुम्हारे सिवा किसी से पैसे नहीं मांग सकती। बोलो नौशीन, बताओ कितने पाउंड चाहिए तुमको? 15,000 पाउंड। अकाउंट नंबर बताओ। अली आप वहीं पाकिस्तान में किसी को दे दें, वो मुझे यहाँ लंदन में दे देंगे। मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूँगी। नौशीन बताओ प्लीज, कितने देने हैं, किसको देने हैं पैसे? आपके पास दिलावर आएगा, आप उसको दे दें ताकि मैं इस मुसीबत से निकल कर आ जाऊं। आ जाऊं? क्या मतलब? और दिलावर? जी उनके लोगों ने मुझे उधार दिया था। देखो नौशीन, खबरदार, आइंदा तुमने मुझे या घर की किसी और फर्द को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, और दफा हो जाओ।
जरा ड्राइवर को भेजिए। हाँ सुनो, इसे जाके जरा मेल कर दो। और सुनो, ये जो ऑफिस की मेल है ना, ये इसमें नहीं जाएगा, किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस से जाके मेल करो। ओके? हाथ दिलावर, बैठो। आप लोग जाएं। बड़ी मेहरबानी सर। आपके कुछ दोस्त लंदन में भी हैं? लंदन में? क्या मतलब सर? बहुत सारे लोग हैं सर लंदन में। मेरे एक दोस्त ने पैसे भिजवाने थे। आप हुक्म करें सर। Hello. Yes, could I speak to Ms. Nosheen Salman, please? Well, could you tell me her whereabouts? I see. Well, thank you very much. Could I leave my number with you just in case she gets in touch with you? Okay, well, thank you, ma'am. पता नहीं फिर किसी मुसीबत में फंस गई, कहीं यहां ना आ रही हो। हेलो, सुनो, अली बोल रहा हूं। वो पैसे भेजो तो नहीं? हेलो कौन? बीवी आप कौन? जी मैं मिसेस अली सलमान हूँ, फरमाएं। ओह, मिसेस अली सलमान तो लंदन में गुम हो गई थी, तो ये दोबारा कैसे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? कौन है आप? चाहते क्या हैं? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैं गलत समझा। तो आप उनकी नई दुल्हन हैं। हाँ, मैं मलक महफूज हूँ, आपके मियाँ के पुराने कारोबार का शरीक। देखिए, आप कारोबार की बातें उनसे दफ्तर में करें, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बीवी, ये कारोबार भी अजीब चीज है, कंबल की तरह है, एक दफा पकड़ ले तो छोड़ता ही नहीं।
बीबी जी, आप? हाँ। मैंने कई मर्तबा सोचा कि किसी तरह आपसे मिलने की कोशिश करूं। तुम हाजरा? जी बीबी जी। कैसी हो हाजरा? बस ठीक हूँ बीबी जी, वक्त गुजार रही हूँ। फैज तो मर गया, लेकिन बहुत अफसोस हुआ हाजरा। जी बीबी जी। बीबी जी, खुदा बख्शे मोहम्मद साहब को। फैज ने मरने से पहले आपके लिए एक पैगाम छोड़ा था। क्या? कैसा पैगाम हाजरा? दरअसल उसने आपसे बेईमानी की थी। मोहम्मद साहब को मरवाया गया था। जी बीबी जी, बड़े साहब ने मोहम्मद साहब को मरवाया था। हल्का सली से फैज ने ये बात होश में कही थी। जी बीबी जी, मरता हुआ आदमी भला झूठ क्यों बोलेगा? उसने कई मर्तबा आपसे मिलने की कोशिश की, मगर उसकी हिम्मत ही जवाब दे देती थी। डरता था जेल से। उसने यही कुछ किया था मोहम्मद साहब की गाड़ी के साथ, पैसे लेकर। बीबी जी, आप तसल्ली से बैठ जाए। मैंने आपको परेशान कर दिया है। चौधरी साहब, मैं ये खबर छाप सकता हूँ अगर इससे आपको नुकसान ना पहुँचे। यार तुम इसकी फिक्र मत करो। मुझे देखो अच्छी तरह पता है कि दिलावर को हमारी तहवील से क्यों लेकर गए हैं। तुम ये छाप सकते हो कि एक इंतहाई ख़तरनाक मुजरिम को, जो कत्ल और स्मगलिंग जैसे घिनौने जराइम में मुलव्विस है, उसको इंतहाई खुफिया तौर पर हवालात से निकाल कर
किसी दूसरे महकमे के सेल के स्पुर्द कर दिया गया। ऐसा क्यों? दिलावर पर जो इल्ज़ामात हैं और ख़ास तौर पे जो उसने SHO साहब के सामने इंकशाफात किए थे, उन्हें ज़रूर छपना चाहिए। भाई वो नौमी आज फिर कॉलेज आया। कॉलेज में कोई वाक़या तो नहीं भाई, वाक़या तो कोई नहीं हुआ। वो आया और एज़ यूजुअली जहाँ साहब को मेरे को कोई धमकी वगैरह दे के चला गया। भाई मसला तो अली सलमान के नाम का ही है ना। वैसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अहमद यार साहब कभी किसी की सिफारिश नहीं करते हैं। थैंक यू बेटे। जहान, ये माइन मुझे कुछ खुश नजर नहीं आ रही थी। वो अलहदा तो नहीं होना चाहती अपने खामिद से? जी बाबा, ऐसा ही सोच रही है वो। तुमने उसे समझाया नहीं? बाबा, मैंने समझाने की कोशिश तो की है कि ऐसा ना करे, क्योंकि बेटा है दोनों का, उसका क्या बनेगा। और फिर शायद उसके शौहर को भी अब उसकी अहमियत का एहसास होने लगा है। मैं समझा था शायद तुम्हारी वजह से कुछ। नहीं नहीं बाबा, मैं अब ऐसा नहीं सोचता और अपने आप को महदूद नहीं रख सकता। इस बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ जी। जहान, मैं सनम के बारे में ज़रा परेशान हूँ। ये महमूद ने गड़बड़ कर दी है रिश्ता करके। बाबा, मुझे भी उसकी बहुत फिक्र है। आप मिसेस आलम और अली से बात क्यों नहीं कर लेते? मिसेस आलम से तो कोई बंदा बात कर सकता है, लेकिन अली ने तो तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। खैर, मैं महमूद से बात करने की कोशिश करूंगा। हालांकि उससे मैंने जिक्र किया है, लेकिन जहान, क्या बात है? कुछ नहीं बाबा, वो लड़का है ना नोमी, आया था मेरे पास खासी सीरियस धमकी के साथ। जरा महमूद से टेलीफोन मिलाना। जी। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सलीम। ये ज़रा महमूद से बात करवाना। जी, 1 मिनट लाला। महमूद, लाला को फोन है आपके। अच्छा जी अहमद भाई, खैर है ना? हाँ महमूद, मैं जरा वो सनम के बारे में परेशान था। क्यों, क्या हुआ? कोई नई बात? नहीं, नई बात तो नहीं। वैसे तुम ज़रा वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके NF से पता तो करवाओ कि वो दिलावर ने जो रिपोर्ट दी थी उसकी असलियत क्या है। जी, मैं उनकी असलियत कल मालूम करवा लूँगा। भाई साहब, आप ज़्यादा परेशान ना हो। भाई, वो मैं जानता हूँ शायद मेरी मुदाखलत यानी मेरी परेशानी आपको अपने मामलात में मुदाखलत लगे, लेकिन सनम मेरे लिए बहुत अहम है। अहमद भाई, सनम हमारी बेटी है। मैं उसके बारे में बहुत कंसर्न हूँ, लेकिन महमूद, तुम मामले की संगीनी को नहीं समझ रहे। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको अफसोस करना पड़े। प्लीज 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 इसके बारे में सोचो। यस, खुदा हाफिज। सलीमा,
ये अपने भाई साहब से कहो कि सनम के बारे में परेशान होने की इजाजत मुझे दे दें। क्या हुआ? अहमद भाई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं अली के बारे में। कुछ नहीं होने वाला अली को, ये सब जहान के रद्द अमल में हो रहा है। पता नहीं इस लड़के को रिफॉर्म्स की बीमारी कहाँ से लग गई। रिफॉर्म्स? ये बीमारी है आपके नजदीक? हाँ, बेजा रिफॉर्म्स। एक जहान ने सबको मुसीबत डाली हुई है। महमूद, मैं आपको बहुत सेंसिबल समझती थी अब तक, लेकिन क्या? तुम सोचो खुद, अगर जहान के आगे पीछे कोई होता तो ये करता सब कुछ। जहान भी अगर आप लोगों की तरह खुद गर्ज होता तो उसे किसी और रिश्ते का ख्याल होता। किस रिश्ते का ख्याल रखा है उसने? अगर सनम से उसकी शादी हो गई होती, ना उसे अली नजर आता, ना ही कॉलेज नजर आता। ये सब उसका रद्द अमल है, बदले ले रहा है हमसे और खास तौर में मुझसे। अफसोस होता है मुझे आपकी सोच पर। तो लगता है कि आपको इंसानों से ज्यादा अल्फाज से दिलचस्पी है। सॉरी, मैं इस खूबसूरत नज़र में बिल्कुल खो गई थी। You should read it. अली, आपने वो काम किया? कौन सा काम? सुनो, पैसे मैंने भिजवा दिए। आइंदा तुम कोई फोन वगैरह है तो आंसर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि मेरे माजी से तुम्हें, तुम्हारे मामू या तुम्हारे कजिन को कोई ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं। अली, आप क्या कह रहे हैं? मामू जान इस मसले में कहां से आ गए? महमूद अंकल से बहुत कुछ कहा है तुम्हारे मामू ने। मुझ पर शक है उनको। तुम्हारी फिक्र उन्हें खाई जा रही है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मुझे इस किस्म की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं। आई सर्टनली डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ दैट पेन अगेन। अली, मामू जान और जहान सिर्फ और सिर्फ आपकी बेहतरी का सोचते हैं। वो बिल्कुल खुद गर्ज नहीं है। खुद गर्ज या मैं हूं या तुम्हारे डैड, अगर वो मेरा भला चाहते हैं तो मेरा पीछे छोड़ दें। और मैं समझता हूं तुम्हें भी उनका पीछे छोड़ना होगा। अली, मैं किसी का पीछा नहीं कर रही। आप आइंदा प्लीज मुझसे ऐसी बात मत करें। मैंने पहले ही आपके खातिर अपने अजीज तरीन हस्तियों से मिलना छोड़ दिया। आप मुझसे और क्या चाहते हैं? इस बारे में तुम्हें खुद सोचना होगा। अली, मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। हाजरा, हाँ वालेकुम सलाम। मुझे ये बताओ कि फैज़ तो मोहम्मद का बहुत वफादार था और मोहम्मद अपने मुलाजमों को बिल्कुल अपनों की तरह समझता था। बस बीबी जी, लालच ने उस बदबख्त की आखिरत खराब कर डाली थी।
आखिर में तो जैसे बिल्कुल पागल सा हो गया था। हर जगह उसे एक बच्चा सा नजर आता था। कैसा बच्चा? हाजरा किसका था वो? ये नहीं बताया उसने। मैंने पूछा, कई बार पूछा, लेकिन वो चुप सा हो जाता था और फिर इसी तरह मर गया। हाजरा, हाजरा खुदा के लिए, बच्चा तो मेरा भी था जिसे मैं देख नहीं सकी थी। हाजरा, मुझे ये बताया गया था कि वो मरा हुआ पैदा हुआ है, इसलिए मैं उसे नहीं देख सकती। बीबी जी, कहीं उस बदबख्त ने उस बच्चे को भी तो... नहीं हाजरा, खुदा के लिए ऐसे मत कहो। कोई इतना जालिम नहीं हो सकता कि एक मासूम की जान ले। हाजरा, मुझे भी शहर जाना है। लेकिन बीबी जी, मैं रुक नहीं सकती हाजरा। कल के ही दिन मेरा मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और कल ही जहान मिला था। हाजरा, मेरा मुलाजिम तुम्हें छोड़ देगा, मैं भी यहाँ नहीं रुक सकती। कौन दे सकता है मेरे घर का फ़ोन नंबर उनको? 17 से लिया होगा। सिर्फ मेरे घर नहीं, 2-3 और लड़कियों के घर भी फ़ोन आए हैं। वालिदैन से अजीब तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा क्या? सर, जहाँ के बारे में कोई अजीब सी बातें कर रहे थे। अच्छा। और कॉलेज में वारदात या धमाके की कोई धमकी दे रहे थे। हाँ जी, किसने करना है धमाका? बैठे। थैंक यू। सर, मेरे घर किसी का फ़ोन आया था और बहुत अजीब ज़बान इस्तेमाल कर रहा था। धमकियाँ दे रहा था? मैं तो अम्मी को बहुत मुश्किल से मना के आई हूँ, बाकी लड़कियाँ नहीं आई। सर, मेरे घर भी कुछ लोगों ने फायरिंग की थी। अच्छा, ये धमकियाँ सिर्फ लड़कियों को ही मिली है कि? जी सर। तुम लोगों ने आपस में तो नंबर एक्सचेंज नहीं किए थे? ऐसी कोई बात? सोच लो, मैं जरा पता करता हूँ। क्या कह रहे थे वो जहान साहब के बारे में? बकवास कर रहे थे और अब्बू से कह रहे थे कि जहान साहब अपने किसी ज़ाती मसले के लिए कॉलेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तुम लोग क्या समझते हो? ये कोई पूछने की बात है? तो तुम लोग बाकी लोगों को कन्विंस करो ना कि वो आए कॉलेज में। अब जहान साहब ने सारे कॉलेज का ठेका तो नहीं लिया, उनके हर मसला वो सुन जाते थे। देखो, जो कुछ तुम लोगों ने थोड़े से अरसे में अचीव किया वो कोई मामूली बात नहीं है। उसे किसी छोटे मोटे वाक़े या धमकियों की वजह से खो न देना। ख्याल रखो ज़रा एक दूसरे का। इस वाक़े के बाद लड़कियों के वालिदैन ने परेशान तो होना है, ज़ाहिर है। आप लोग ऐसे करें कि
कॉलेज के माहौल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें और लड़कियों को ख़ास तौर पर प्रोटेक्शन दें। ठीक है सर, हम अपनी प्रोटेक्शन खुद भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग गलत ना समझें, मेरा मतलब ये नहीं था। कहने का मकसद ये था कि आप लोगों को अपने गिरदोपेश का भी ज़रा जो अकायक हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। सर इंशाल्लाह कल सारी लड़कियां आएंगी। डॉक्टर साहब 35 साल और 2 दिन पहले। 35 साल मैडम, इतना पुराना अरसा। इतने पुराने रिकॉर्ड को तो तलाश करने में कुछ वक्त दरकार होगा, लेकिन इससे आपको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? इससे कम से कम उस वक्त जो स्टाफ ड्यूटी पर था उसका तो पता चल जाएगा, और एक बात और कंफर्म हो जाएगी डॉक्टर। क्या मिस सुजाल? ये कि क्या वाकई मुझे मुर्दा औलाद पैदा हुई थी? जी नहीं डॉक्टर, मैं पागल नहीं हूँ। असल में ये बहुत अहम मसला है। एक रिमोट से एक हल्की सी उम्मीद है कि 35 साल पहले जो मुझे बात बताई गई थी शायद वो गलत हो और मेरी औलाद जिंदा हो। मैं समझ गया हूँ। हम कोशिश करेंगे कि पुराना रिकॉर्ड तलाश करके ये मालूम कर सकें, लेकिन इसके लिए कुछ वक्त दरकार होगा। लेकिन मिसेज आलम, एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा, इसमें आप ज़्यादा उम्मीद न रखें। सनम, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही? क्या बताऊँ मामा, बस खुश हूँ, ठीक ठाक हूँ, महलनुमा घर में रह रही हूँ। क्या पूछना चाहती है माँ? अब तुम मुझसे तो इतनी कड़वी बातें मत करो। मामा क्या जानना चाहती हैं आप? अली किसी मुश्किल में तो नहीं है? माँ, मैंने उसकी मुश्किल बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन वो सारी मुश्किलें अपने सीने में रखना चाहता है। और फिर नौशीन के भी फ़ोन आते रहते। नौशीन के फ़ोन? और तुमने मुझे बताया तक नहीं? माँ, क्या बताऊँ मैं आपको? वो किसी मुश्किल में है और अली को बार बार फ़ोन कर रही है मदद के लिए। मैंने अली को कहा कुछ कर ले उसके लिए। सनम, तुम बिल्कुल पागल। बजाय इसके कि तुम अली से उसके बारे में सवाल करो, उल्टा तुम उसे उसकी मदद के लिए कह रही हो। माँ, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैं खामखा उसके खिलाफ क्यों हो जाऊं? सनम, अहमद लाला भी तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे मिस आलम से बात करनी चाहिए। कहाँ है वो मिस आलम? नहीं माँ, आप सिर्फ जहान और मामू जान से कह दें कि अली के बारे में किसी से कुछ ना कहें। अली बुरा मना रहा था। जहान छोटी सी नज़म भेज रही हूँ अफसोस के साथ कि अपने अजीज़ तरीन कज़न और मामू जान का रद्द-ए-अमल नसीब नहीं होगा। पता नहीं क्यों डैडी ने मुझे इस मुसीबत में डाल दी। अली से मेरे किसी बारे में कोई कम्युनिकेशन मुमकिन ही नहीं, और लगता है आपके खदशात इस बारे में
ठीक ही हूँ। बहरहाल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सनम। नहीं, ये सनम की नहीं हो सकती लिखा है। खाना लगा दो सर, बड़े साहब ने भी नहीं खाया। पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ।